Jai Hind everyone. Let's continue chapter number 1, linear equations in two variable. Students, in this we have seen that by using ninth standard method we can solve the given simultaneous equation. It means we can find their common solution. Common solution, it means when I will write two equations, x plus y is equals to 4 and x minus y is equals to 0. So these are the two simultaneous equation. When somebody will ask me what is the common solution, it means x और y के ऐसे वैल्यू बताओ जो दोनों में डालो तो सेटिस्फाई कर दे. सो वैल्यूज आर सपोज कॉमन सोल्यूशन इज 2 2. अगर यहाँ पे आप 2 + 2 करते हो तो ही 4 आंसर आएगा, 2 - 2 करोगे तो 0 आंसर आएगा. इट मीन्स दीज वैल्यूज, ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये इनका कॉमन सॉल्यूशन है. क्या है? कॉमन सॉल्यूशन. एक कॉमन शेयर है उनका. ये जो x और y है इनकी वैल्यू दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ओके, बाकी दूसरी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. अगर इनमें कुछ कंडीशंस होती है वो मैं कंडीशन बाद में डिस्कस करूंगा. अगर मैंने बोला देखिए कुछ कंडीशंस होंगी, बट अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि इनमें सिर्फ कॉमन वैल्यू एक ही होती है x और y के लिए. नाउ हमने एलिमिनेशन देखा, सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा पार्ट देखा. अब ये नाइन्थ के मेथड है, बट समवेयर ये नाइन्थ के मेथड थोड़े से बोरिंग लगने लग जाते हैं. और कोई मेथड है क्या? तो और एक मेथड है जो अपन 10th में भी पढ़ेंगे, और ऐसी दूसरी भी मेथड है जो 10th में पढ़ेंगे. तो पहले मेथड है जो 10th में हम पढ़ने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस. मीन्स यहाँ पे हमें ग्राफ पेपर का यूज करना है. ग्राफ पेपर का यूज करके हमने एरिया निकाला था, याद है? एक लीफ लिया था, लीफ का एरिया निकाला था. मीन्स ग्राफ का यूज बहुत है. तो अभी ग्राफ का यूज करके हमें लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है. अब थोड़ा सा समझ लेते कि कैसे ये मेथड वर्क करेगी. हमने 9th स्टैंडर्ड में एक इक्वेशन लिया. कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन. और उसका हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, याद है क्या? 9th स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की एक लाइन हमने ड्रॉ की थी. यस, जैसे x + y = 5. तो इसका आपने ग्राफ पेपर पे एक XY प्लेन बनाया, ठीक है, और आपने सिंपली एक लाइन बना दी यहाँ पे, और इसको नाम दे दिया x + y = 5. ओके, अब ये आप लोगों ने स्टडी कर लिया कि हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, हाउ टू ड्रॉ द लाइन ऑफ द इक्वेशन ऑन अ ग्राफ. ग्राफ पे किसी इक्वेशन की लाइन कैसे ड्रॉ करनी है. अब ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देखिए, अगर मैं इक्वेशन ले रहा हूँ x + y = 5, और अगर मैं एक ग्राफ पे शो कर रहा हूँ, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. अगर मैं एक ग्राफ पे शो कर रहा हूँ तो मुझे कोई पॉइंट्स लगेंगे 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. आपकी लाइन ऐसे जाने वाली है इसमें से, ये तो गारंटी है इसकी कि ऐसे ही जाएगी. जस्ट अ मिनट. ओके, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, और ये आपकी लाइन है x + y = 5. अब हर एक पॉइंट अगर आप देखेंगे तो दिस इज 4 1, दिस इज 3 2, दिस इज 2 3 एंड दिस इज 1 4. हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. आप डालिए ना, ये पॉइंट है, क्या पॉइंट है? 1 4. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4. 1 + 4 होगा 5. यस. इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3. 2 + 3 होगा 5. यस. इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2 होगा 5. यस. इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1 होगा 5. यस. इसकी वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 होगा 5. यस. इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 5 होगा 5. यस. आप आगे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 6 है. तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका -1 6. आप 6 -1 5 आएगा. आप अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी -1 है, तो यहाँ पे होगा 6, -1 7, -2. इस तरह से ये चलते जाएगा. इट मीन्स इस लाइन पे देखो, मेरा समझाने का क्या तरीका है कि इस लाइन पे हर एक पॉइंट, हर एक डॉट के कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होंगी
वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। जैसे हमने देखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। इट मीन 0 प्लस 5 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 4 लिख सकता हूँ, 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ, 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ, फिर 5 प्लस 0 लिख सकता हूँ, फिर 6 प्लस माइनस 1 लिख सकता हूँ, फिर 7 प्लस माइनस 2 लिख सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ। ऐसे ही कोई भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो यही वो पॉइंट है ना, इनफाइनाइट पॉइंट जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर देगा, लाइन रिप्रेजेंट कर देगा ग्राफ पे। अब कॉमन सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो हमें और एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो कॉमन सॉल्यूशन, इट मीन्स और एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें हमारा आंसर मैच हो, हमारा जो एक पॉइंट है वो इसके साथ मैच हो, एक ही पॉइंट। तो और एक इक्वेशन ले लेते, समझ लीजिए इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब कहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इसको देख लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ पे एक आएगा। तो इस तरह से एक लाइन बन रही है। अगर आप देखोगे ये किसकी लाइन है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 की। तो आप बताइए ये दोनों लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है। कौन सा कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है, कौन सा दिख रहा है आपको, जो एक कॉमन है। देखिए ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये दोनों के लिए कॉमन है। मीन्स इसमें भी आप 3 माइनस 2 डालोगे तो 1 आएगा। इसमें देखिए x की वैल्यू 3 डाली, माइनस y की वैल्यू 2 डाली तो 1। यहाँ पे x की वैल्यू 3 डाली, y की वैल्यू 2 डाली तो क्या आ रहा है 5। इट मीन्स ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आया, 3,2। और देखिए कॉमन पॉइंट भी 3,2 आ रहा है। अब यही यूज हमें ग्राफिकल मेथड में करना है। हमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी होगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद वो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा कॉमन पॉइंट होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन सॉल्यूशन, जो दोनों लाइन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? ओके, इट मीन्स क्या होगा सर, तो ये दो इक्वेशन दिए जाएंगे, समझ लीजिए इस तरह के दो इक्वेशन मिलेंगे। दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ मीन्स लाइन ड्रॉ करनी है, जो लाइन वहां पे इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्टिंग एट 3,2। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस 3,2। खत्म। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही लिखो और सॉल्यूशन लिख दो, इतना आपका काम है। सिर्फ ये लाइन के पॉइंट्स आपको प्लॉट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं फिर कुछ एग्जांपल्स। हाँ, उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंपल पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, तो इसके हमें टेबल में कितने पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे सर, लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है सर। तो देखिए पहले तो मैं बोल देता हूँ आपको, लाइन ड्रॉ करने के लिए बोर्ड के हिसाब से आपको 4 पॉइंट फाइंड करने हैं। अभी क्यों 4 पॉइंट, 4 क्यों सर, क्योंकि अगर मुझे कोई भी लाइन रिप्रेजेंट करनी होती है सर, तो मैं 2 ही पॉइंट में लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मेरे को 2 पॉइंट मिल गए तो मैं लाइन निकाल सकता हूँ। बट एज अ ह्यूमन, अगर बाय मिस्टेकली इसमें से एक भी पॉइंट गलत हो गया, बाय मिस्टेकली आपने पॉइंट यहाँ की जगह पे यहाँ पे प्लेस हो गया, आपने कोई रॉन्ग वैल्यू ले ली, तो लाइन ऐसे बन जाएगी। इट मीन्स हमें समझेगा ही नहीं कि हमारी गलती हो गई है। तो इसलिए हमें कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट्स नहीं चलेंगे। 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट भी एरर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 3 पॉइंट लेंगे ना सर, फिर 3 पॉइंट अगर ड्रॉ किया तो क्या प्रॉब्लम है, फिर 4 ही क्यों। तो समझ लीजिए मैंने 3 पॉइंट रखे, 1 2 3, बाय मिस्टेकली एक पॉइंट मिस प्लेस हो गया। अभी कौन सा पॉइंट मिस प्लेस हुआ है मुझसे, कौन से पॉइंट की वैल्यू गलत निकल गई मुझसे, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा कि वेदर दिस पॉइंट इज रॉन्ग, दिस पॉइंट इज रॉन्ग, दिस पॉइंट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। कौन सा पॉइंट रॉन्ग है, अगर मैं ये लाइन पकड़ता हूँ, ये लाइन, तो ये पॉइंट रॉन्ग है। ये लाइन अगर पकड़ता हूँ तो ये पॉइंट रॉन्ग है। ये लाइन अगर पकड़ूंगा तो ये पॉइंट रॉन्ग है। कौन सा पॉइंट रॉन्ग है, आई कांट जज, बट ऑलमोस्ट सर्टेन ये है कि अगर आप 4 पॉइंट प्लॉट करते हो ना, इफ यू आर गोइंग टू प्लॉट 4 पॉइंट्स ना, तो 4 पॉइंट जैसे आप प्लॉट करते हो उसमें से 3 पॉइंट तो लाइन में आ ही जाएंगे।
ये सर्टन है, ऑलमोस्ट सर्टन है। सर्टन मीन्स ये होने वाली चीज़ है, 99% वर्क करती है। क्या, पर अगर 4 पॉइंट आप फाइंड करते हो तो ह्यूमन एरर को भी छोड़ दिया, एक पॉइंट भी मिसप्लेस हो गया तो भी 3 पॉइंट तो एटलीस्ट कोलिनियर हो जाएंगे, और तो वही अपनी करेक्ट लाइन रहेगी। मीन्स ये मिस्टेक ना हो इसलिए 4 पॉइंट्स की बात की है। इफ़ यू आर एक्सपर्ट, इफ़ यू आर फैमिलियर, इफ़ यू हैव गुड हैंड इन दिस, देन यू कैन प्लॉट ओनली 2 पॉइंट्स। जस्ट आई प्लॉटेड फॉर एक्स प्लस वाई, मैंने एक्स प्लस वाई के लिए सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट प्लॉट करके ड्रॉ कर दी थी, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट प्लॉट करके ड्रॉ कर दी थी, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही इफ़ यू हैव गुड प्रैक्टिस इन दिस आप कर सकते हो, बट बोर्ड में ये नहीं चलेगा, बोर्ड में आपको 4 पॉइंट ही फाइंड करने हैं। आगे बात समझ में? ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2। इसमें आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई है, ऐसे ही टेबल दिए गए हैं और टेबल की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ओके, सारा मेथड सारी बताऊंगा मैं, इसके एग्जांपल्स बाकी है लेने, सारे मेथडोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट टेक टेंशन। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ पे दिया गया है 0, तो ये अगर 3 है तो सेकंड पॉइंट क्या होता है 0, दे दिया उन्होंने पहले ही ऑर्डर पेयर नीचे। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको 0 और 3, तो पहला पॉइंट 0 तो 0 लिख दिया। यहाँ पे नहीं पता है, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी है, y की वैल्यू दी है, हमारे पास इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे वी हैव, क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है। अब इसमें हमें y की वैल्यू दी गई है कितनी, y 5, सो पुट y इज इक्वल टू 5, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, y की जगह पे क्या पुट किया 5, x एज इट इज 3 एज इट इज। अब ये 5 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो x एज इट इज इक्वल टू 3 माइनस 5, x इक्वल टू 3 माइनस 5, बड़े में से छोटा गया 2, बड़े की साइन माइनस, क्या है आंसर -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ऑर्डर पे क्या बनेगी -2, 5। इजी था? यस, इट्स वेरी इजी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्टिविटी है, बहुत इजी। देखिए इसमें कोई ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं आपको, ये बॉक्सेस को मार्क्स होते हैं, 4 बॉक्स है, कितने मार्क्स होंगे, हाफ मार्क्स ईच बॉक्स कैरी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट बॉक्स। अभी ये बॉक्स की वैल्यू लाने के लिए मुझे यहाँ पे कोई क्लू नहीं है, ये बॉक्स की वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे भी कोई क्लू नहीं है, ये तो रेडीमेड दिया हुआ है, तो उसको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे ये पहले के लिए बात करेंगे। सो वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अभी इसके लिए, ये दोनों वैल्यू के लिए x और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो अपन क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, इसमें 0 डालिए तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, किस में से भी 0 गए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, x इक्वल टू 4, क्या आंसर आया 4। तो पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट x का, दूसरा पॉइंट y का, 4,0। इजी है या? सो नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पुट, इसके लिए क्या पुट करोगे बताइए, y की वैल्यू पुट करनी है या फिर x की वैल्यू पुट करनी है? x की अवेलेबल है तो x की पुट करनी पड़ेगी, x इक्वल टू -1, सो -1 नेगेटिव y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू -1 है, -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1, सो नेगेटिव y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, नेगेटिव y इज इक्वल टू 5, बट हमें y की वैल्यू चाहिए, नेगेटिव y की नहीं, वी वांट वैल्यू ऑफ y, नॉट अ नेगेटिव y, सो नेगेटिव साइन उधर भेज दो, y इक्वल टू -5, नेगेटिव साइन उधर एज इट इज जाता है। अब नेगेटिव साइन उधर भेजना मीन्स क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव y हो जाएगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव y हो जाएगा, दोनों साइड हमने -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए बच्चों को समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं, भाई नेगेटिव साइन उधर सेंड कर दिया, सेंड नहीं होता एक्चुअली, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है, सो आंसर इज -5, यहाँ पे क्या आएगा -1 -5, ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्या इंस्ट्रक्शन है, सॉल्व गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली का मीनिंग क्या रहेगा, बाय यूजिंग ग्राफ मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं, फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दोनों इक्वेशन के पॉइंट हमें फाइंड करने पड़ेंगे। वी हैव टू फाइंड देयर डिफरेंट टेबल्स, और उसके डिफरेंट पॉइंट आएंगे और उनको डिफरेंट लाइन हमें प्लॉट करनी पड़ेगी इधर एक्स वाई प्लेन पे। तो स्टार्ट करते फिर इसके पॉइंट फाइंड करना। ओके, सो यहाँ पे मुझे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, सो वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। ओके, आपका यूट्यूब का जो क्वालिटी है उसको बढ़ा के देखिए, यस वहाँ पे ऑप्शन होता है डॉट करके
क्वालिटी में आप जा सकते हो 720 तक में देखोगे तो बहुत डिजिटली दिखेगा, अच्छा दिखेगा। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ। अभी देखिए कोई भी वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 ले लिया, फिर y की वैल्यू 0 ले लिया, फिर x की वैल्यू 1 ले लिया, y की वैल्यू 1 ले लिया। बस मैंने पहले कुछ वैल्यूज भर दी, x की वैल्यू भर दी, फिर y की वैल्यू भर दी, फिर x की वैल्यू भर दी, फिर y की वैल्यू भर दी, मेरी मर्जी से वहाँ पे वैल्यू भर दी। अब x की वैल्यू अगर 0 है, सो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू कितना है 6, ये हो गया काम 0,6। अभी ये यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, तो अभी यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 0 है। हाँ, तो यहाँ पे x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, इसका भी काम हो गया। यहाँ पे पुट कीजिए ऐसा। आ रही बात समझ में? सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं सर हम x की वैल्यू डालेंगे, तो डालिए भाई, x की वैल्यू 1 डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे करोगे ऐसा, कैसे करोगे कि x इक्वल्स टू 1 है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन है, तो x की वैल्यू 1 डालोगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, वाई इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 5, 1 5। अब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 2 पुट, सो 2 प्लस वाई, देखो x यहाँ पे 2 डाला प्लस वाई इक्वल्स टू 6, वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, वाई इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। अभी 3 ले लिया सर मैंने, सो x इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया इसमें, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गया 1,5, 2,4, 3,3। इजी है? यस, इट्स वेरी इजी। और आपको ये ऐसे कैलकुलेशन देने हैं, कभी कभी इसको भी मार्क्स होते हैं, इसलिए टेबल के नीचे 4 कैलकुलेशन दिखा दीजिए, बॉक्स लगा दीजिए, या कि चेकर को समझ में आ जाए x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू 6 आ रही, मैच करेगा वो। कैसे करेगा? x प्लस वाई 0 प्लस 6 6, x प्लस वाई तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 3 6, वो उधर ही चेक कर लेगा वो। ओके, अब इसके बारे में चेक करते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, x और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 0 रखी, फिर x की वैल्यू समझ लीजिए मैंने 1 रखी, फिर 2 रखी और फिर 3 रखी। चले क्या क्या होता है देखते हैं। हाँ, सो नाउ x इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस साइन उधर सेंड करो, y इक्वल्स टू क्या हो गया -4। यहाँ पे आपको पुट लिखना है, पुट इन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1, so 1 minus y is equals to 4, minus y is equals to 4 minus 1, करेक्ट है? तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 3 आएगा, बट माइनस साइन उधर सेंड करोगे तो क्या आ गई वैल्यू y की -3, ये -3 ये -4। देखिए वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हमें आइडिया आ रही है क्या करना है। x इक्वल्स टू 2, सो 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2, निगेटिव साइन उधर सेंड करो, कितना हो गया नेगेटिव वाई, नेगेटिव 2। एक्स इक्वल्स टू 3, सो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा, 4 में से 3 गया 1, सो वाई इक्वल्स टू -1, सो -1। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो एक बार और कमेंट कीजिए, एक बार और डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है? आपको ये खुद कैलकुलेशन करना है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपका 9th में हो चुका है। बट अगर नहीं आता है तो प्लीज आस्क, यू आर पेइंग फॉर दिस, रिमेंबर। सो दिस इज 0 माइनस 4, 1 माइनस 3, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1। So these are the points. Now let's plot the point. देखिए रेंज चेक करते हैं, x की रेंज कहाँ तक है 3, इधर कहाँ तक है 3 तक ही है। यहाँ पे y की रेंज कहाँ तक है बड़ी 6, यहाँ पे कहाँ तक है -4 में, तो आपको उतने उस हिसाब से डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, आपको ग्राफ पेपर यूज करना है। मैं इधर प्लॉट कर रहा हूँ, आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। रिमेंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस लिखना है। स्केल ऑन
एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे आपको स्केल लिखनी जरूरी है। यस, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसका जो 1 सेंटीमीटर होगा मेरे लिए 1 यूनिट होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है ये किलोग्राम है कि क्या है, इनकी वैल्यू थोड़ी यूनिट थोड़ी पता है। नाउ लेट्स प्लॉट x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये लाइन के पॉइंट प्लॉट करेंगे। क्या पॉइंट है? 0 6। तो यहाँ पे मैं खड़ा हो गया। अब 0 मीनिंग इधर या फिर इधर, लेफ्ट और राइट। x किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू लेफ्ट और राइट, y इज इक्वल्स टू अप और डाउन। अभी x 0 है, लेफ्ट और राइट 0, कुछ भी मत हिलिए, तो रुक गए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कहाँ पे मूवमेंट है? 6, अप और डाउन। पॉजिटिव है तो अप, अप 6। यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, उसको सर्कल कर देना है। छोटा सा सर्कल करना है, एकदम छोटा सा। क्यों करना है? क्योंकि आपका डॉट दिखता ही नहीं बेटा, तो डॉट दिखाने के लिए सर्कल वहां पे करो। अभी नेक्स्ट पॉइंट 1 5। सो 1 लेफ्ट और राइट, एक्स का पॉइंट है तो लेफ्ट और राइट 1, पॉजिटिव 1, इट मीन्स हियर। यहाँ पे रुक जाना है और एक मूवमेंट बाकी है, पॉइंट नहीं मार्क करना है। 1 पे आ गया, 1 पे पॉइंट है मेरा दिख रहा है। अब अप और डाउन 5, अप साइड 5, यहाँ पे ये पॉइंट आया। डॉटेड लाइन निकालने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है दोनों लाइन, तो दोनों पॉइंट तो लाइन में दिख रहा है। अभी देखते हैं 2 4। 2 मीन्स लेफ्ट और राइट 2, राइट साइड 2। 4 अप और डाउन, अप साइड, सो 4 यहाँ पे। देखिए तीनों पॉइंट लाइन में आ रहे हैं। फिर 3 3, तो 3 3, ये 3 और ये 3 यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि लाइन ऐसी जा रही है। हाँ भाई, हाँ। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं। करें स्टार्ट। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना। ये लाइन तो हो गई ना। अभी ये थोड़ा सा आगे जगह कम है, तो इसको मैं यहाँ पे, ये 6 में इंटरसेक्ट हो रही है, याद रखिए। इधर उधर भी 6, इधर भी 6 में इंटरसेक्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जाते फिर। अब ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x 0 है, नेगेटिव 4 है। x 0 नेगेटिव 4 मीन्स नीचे। 1 माइनस 3, x का 1 यहाँ पे, y का -3 यहाँ पे। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? यहाँ पे। फिर 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। फिर आगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यहाँ पे। फिर क्या आएगा? यहाँ पे। और फिर ये लाइन आपकी यहाँ से ऐसे जा रही है, आपको दिखेगा। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। हाँ, लाइन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। लाइन गलत हो गई तो पूरा गलत हो जाएगा। बोला था ना मैंने, थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो सकती है। देखिए अभी करेक्ट आ गया। अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये 4 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, और इसमें से ये ऐसे जानी चाहिए। थोड़ा सा मेरे पास स्केल नहीं है, बट मेरे को आइडिया आ गया कि वो कॉमन पॉइंट क्या है उनका। यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट क्या है। अब इतना पूरा ड्रॉ आपको करना है। देखिए आपको ये तो ड्रॉ तो करते आएंगे लाइन, ये तो मेरे को 100% गारंटी है। लाइन ड्रॉ करना है कैसे, ये कैसे फाइंड करना है, उसके बाद लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये आपने 9th में सीखा है, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप सीखोगे, और 5-6 एग्जाम्पल्स है आपको सीखना है। तो अभी इतना हो गया। अब ये लाइन को तो नाम देना पड़ेगा। किसकी लाइन है भाई मुझे पता नहीं, तो इसको नाम दे दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और ये जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन है। अब ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? फाइंड पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट क्या है? x क्या है यहाँ पे? 5, तो 5। ये पॉइंट क्या है? 1, तो 5, 1। देखिए अभी डालते हैं, 5 प्लस 1 कितना आ रहा है? 6 आता है। करेक्ट, मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। इधर इसको सेटिस्फाई करता है क्या? x माइनस वाई, सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4। करेक्ट, तो 5, 1 ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। सो बोलेंगे देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट 5, 1 point, at point 5, 1. So therefore common solution is x, y is equals to 5, 1. यहाँ पे ग्राफ में नहीं लिखना है। ये जो आप टेबल बनाए हैं ना अपने ब्लैंक इस पे लाइनिंग पे, उसके नीचे इसका आंसर आएगा। टेबल 1, टेबल 2, उसके नीचे ब्रैकेट करके एक फाइनल आंसर आता है कि इधर देखिए ग्राफ में, इन अ ग्राफ
ये टेबल आप लाइन पे निकालोगे, उसके नीचे आपको लिखना है इन अ ग्राफ लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 5,1 कॉमन सॉल्यूशन इज h, y इक्वल्स टू 5,1। डन हो गया। बाकी आपको ये पॉइंट को नाम दे देना है। ये तो आप इतना आपको करना है। यस 2,4 3,3 ये जो पॉइंट्स है आपके, इसको नाम दे दिए 1, -3 2, -2 3, -1। इस तरह से आपको इनके जो पॉइंट आपने प्लॉट किए 4 पॉइंट, इनके 4 पॉइंट आपको नाम दे देनी है। अब ये लेबलिंग को आपको मार्क्स रहेंगे, स्केल को मार्क्स रहेंगे, इस तरह से इसको करना है। एक एग्जाम्पल में बहुत सारा टाइम हो गया, सो आज रुकते हैं स्टूडेंट्स, बट प्लीज़ फॉलो द पॉइंट्स। इसको 1 मार्क्स, इसको 1 मार्क्स, ये ग्राफ को आपको 1.5 मार्क्स मिल सकते हैं और इसको हाफ मार्क्स, ये फाइनल आंसर को रिमेंबर। कभी कभी इसको हाफ होता है, इसको हाफ होता है, ऐसा नहीं, एक ही मार्क्स आ जाएंगे या फिर दोनों मिलके 1 मार्क्स आएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये टेबल भी है। सर आपको 2 टेबल निकालने हैं, ग्राफ निकालना है, फाइनल आंसर लिखना है, डन। और ये आपको लेबलिंग तो आपको पता है, ये एक्सप्लेनेशन कर दिया है। सो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एग्जाम्पल्स है, डरना नहीं है, बी कनेक्टेड।